नित्य ठाकुर जी मैया के साथ रात्रि में मंदिर से निकल करके और रास खेलने जाते हैं धाम में, वृंदावन में। तो एक रात्रि ठाकुर जी माँ के साथ जैसे निकले मंदिर से, मंदिर के बाहर सूरदास जी थे और उन्होंने माँ के श्री चरण को पकड़ लिया। अब माँ बार बार कहती है, बाबा पांव छोड़िए, पांव छोड़िए। सूरदास जी बोले, कैसे तो पकड़ में आया है और आप कहती है छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ने वाला। जब बहुत कहने पर भी सूरदास जी ने पांव नहीं छोड़ा, तब कन्हैया ने पूछा, आप चाहते क्या है? सूरदास जी ने कहा, नाथ मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युगल स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और जिन आंखों में रोशनी नहीं थी वो आंखें देखने लगी। श्री सूरदास जी ने खूब दर्शन किया ठाकुर जी का और मैया का। अब जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी दौड़कर फिर अब कन्हैया का पांव पकड़ लिए। भगवान बोले, अब क्या हुआ? आपके नेत्र नहीं थे, चाह रहे थे, नेत्र प्राप्त हो गए, अब क्यों पकड़ लिए? बोले, प्रभु एक और चाह है हृदय में। बोले, कहिए। सूरदास जी ने कहा, मैं जैसा था वैसा मुझे बना दीजिए। भगवान बोले, अरे आपके नेत्र नहीं थे, नेत्र मिल गए और आप कहते फिर से अंधा बना दो, क्यों? सूरदास जी बोले, प्रभु आपको देखने के बाद अब जगत में कुछ देखने की चाह नहीं रह गई प्रभु, इसलिए मुझे फिर पहले जैसा बना दीजिए। जगत के रंग मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जो लक्ष्मण जी राम जी के साथ रह रहे हैं, बारह हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से लक्ष्मण भैया राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। भगवान को देखने के बाद जगत को देखने की चाह रह गई लक्ष्मण जी के मन में। ये कैसे जन्म लिया? इसके अनेक कारण है, परंतु मैं अपनी बुद्धि से आपको दो कारण बता रहा हूं। मुझे जो भाव समझ में आता है, पहला कारण तो ये है कि लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म अवतार लिया है।